पिल को खाकर आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। अभी करंट टाइम की ज़ियांग ननन भी ये सब होते हुए देख रही थी, जो कि उदास है पर साथ ही थोड़ी पछता रही है क्योंकि उसने जू शेंसी को हमेशा गलत समझा। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन इतने में ही उसे जू शेंसी की आवाज सुनाई देती है। वही पास ही करंट टाइमलाइन का जू शेंसी भी खड़ा हुआ था। वो कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जिस पर्सपेक्टिव से तुमने सब कुछ देखा उस हिसाब से तुम्हारा मुझे हेट करना बनता था। हालांकि वो दोनों ही वहाँ से बाहर आते हैं और ज़ियांग ननन माफी मांगते हुए कहती है कि डॉक्टर ये चीज पहले ही कह चुके थे कि मेरी मदर को बचाने का कोई तरीका नहीं है। वो बस मैं ही थी जो कि हार नहीं मानना चाहती थी। मेरी मदर के जाने के बाद मैंने हमेशा से अपने मन में खुद को यही समझाया कि गलती तुम्हारी थी, जिससे मैं थोड़ा अच्छा फील कर सकती थी। इस पर जू शेंसी कहता है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। क्या ऐसा कुछ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूँ? जिस पर ज़ियांग ननन कहती है कि हाँ, हम सभी पुरानी टाइमलाइन में हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरी मदर से मिलने चलो। अगले सीन में वो अभी ज़ियांग ननन की मदर के सामने थे, जहाँ ज़ियांग ननन उन्हें बताती है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं, मुझे बहुत अच्छे टीचर्स मिले हैं, साथ ही मेरे कई दोस्त भी बन चुके हैं। वो बताती है कि उसे एक ऐसा पार्टनर भी मिल चुका है जो कि उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। अभी उसकी मदर भी ये चीज समझ गई थी। वो यहाँ जू शेंसी की बात कर रही थी, इसी वजह से वो जू शेंसी को पास बुलाती है और उसके हाथ में ज़ियांग ननन का हाथ देते हुए कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। अभी इनके इतना कहते ही वहाँ वो पूरी जगह डिसअपियर होने लगी। अभी ज़ियांग ननन को पुरानी वो मेमोरीज दिखाई दे रही थी जिनमें जू शेंसी ने उसे कई बार प्रपोज किया। ये वो सीन था जब सीक और डेस्टिनी इवेंट के दौरान जू शेंसी ने ज़ियांग ननन से कहा था कि वो उसे तब से पसंद करता है जब से उसने उसे पहली बार देखा था। हालांकि तब ज़ियांग ननन का जवाब यही था कि वो उसे पसंद नहीं करती, तब उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन जू शेंसी ने इस बात का बुरा ना मान ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी हार नहीं मानेगा और उसे अपना बना कर रहेगा। इस चीज को याद कर कर यहाँ ज़ियांग ननन भागती है और जू शेंसी को गले लगा लेती है। उसी दौरान उन्हें गॉडेस ऑफ लव की आवाज सुनाई देती है। वो कह रही थी कि तुमने अपने पास को एक्सेप्ट किया और फ्यूचर में कदम रखा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। इस चीज से खुश होकर वो यहाँ ज़ियांग ननन की सोल पावर को लेवल 60 तक पहुंचा देती है। साथ ही वो जू शेंसी के डेडिकेशन की तारीफ करते हुए कहती है कि तुमने अभी जिसको चाहा उसके लिए कभी अपने मन में नफरत नहीं आने दी, जबकि ज़ियांग ननन ने तुम्हें कई बार मना किया। इसी चीज के चलते मैं तुम्हारी भी मदद करूंगी। तुम चाहते हो कि तुम्हारी मार्शल सोल अवेकन हो, लेकिन तुम उसके लिए किसी का सैक्रिफाइस नहीं देना चाहते। इसके लिए मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन आगे जो कुछ भी होगा वो तुम पर ही निर्भर है। इस चीज में पास होते हो या फिर ये चीज सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। अभी उनके इतना कहते ही